बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने घरों में रह के ही काम करना चाहते हैं और इंटरनेशनली भी काम करना चाहते हैं, बिकॉज फ्रीलांसर तुम अपने बिजनेस के ओनर खुद हो। एंड आई नो सम पीपल हु आर रनिंग लाइक लैक्स एंड लैक्स लाइक इन डेज। तो दिल्ली और कनाडा में तुम्हें ऐसा क्या फ़र्क लगा, पे स्केल का क्या फ़र्क था? आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करो तो इंडिया में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है, आपको स्टार्टिंग सैलरी ज़्यादा नहीं मिलेंगी, बिलो एवरेज होंगी, अराउंड 40-50 इज द नॉर्मल एवरेज। वंस यू हैव अ फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देयर इज नो लिमिट। आज के टाइम पे ना सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कई लोग ये कहते हैं ना कि यार सोशल मीडिया यूज़ कर करके यार इतना टाइम वेस्ट हो रहा है ना कि यार लाइफ में कुछ है ही नहीं इसके अलावा। तो एक भाई दूसरी साइड ये भी है, जो लोग इसी सोशल मीडिया से ना डिजिटल मार्केटिंग से भाई भर भर के पैसा छाप रहे हैं। तो आज का पॉडकास्ट ना इसी पे ही होने वाला है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इससे पैसा कैसे बना सकते हैं और सोशल मीडिया को यूज़ करने का सही सही बढ़िया वाला तरीका कौन सा है, ताकि अगेन हम अच्छा पैसा बना पाए। तो आज के हमारे भाई शो में रिया प्रूति, वेलकम ऑन द शो। सो शी इज़ अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट एंड वो काम करती है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में। तो ये भी जानेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में, स्पेसिफिकली कनाडा में वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है और अगेन बाबर मैं कह रहा हूँ पैसा कितना बनता है। तो इसी के रिगार्डिंग आज बहुत सारी बात होने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। कैसा लग रहा है फिर? बहुत बढ़िया लग रहा है, कनाडा में अपने लोग जो मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जो ये टर्म है, मार्केटिंग तो सबको पता थी, ट्रेडिशनली जो लोग करते थे ऑफिस में जाते थे अपने, लाइक ये जो लाइन होती है कि प्रमोशन ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जब से डिजिटल जुड़ा है तो इसको लोग जो अपने घरों में बैठे हैं, जो मैं आज देख रहे हैं, वो इसको कैसे समझ सकते हैं? मार्केटिंग हमेशा से रही है, कुछ भी अगर आपने, एवरी बिजनेसमैन, एवरी पर्सन हैज टू मार्केट देमसेल्व्स समवेयर। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको अपने आप को मार्केट तो करना ही है। तो मार्केटिंग हमेशा से रहा है, बट अगर साथ में अगर हम वर्ड एक लगा देते हैं डिजिटल मार्केटिंग, जो कि कोविड के टाइम पे काफी बिजनेसेस ऑनलाइन आए थे, कुछ भी मार्केटिंग अगर आप अपने आप की, बी इट अ कंटेंट, बी इट अ ब्लॉग, कुछ भी हो, बी इट एड्स एज वेल, वो सारा का सारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। राइट। तो मतलब देखा जाए कि पहले जो ये टर्म था यूज तो हो ही रहा था मार्केटिंग, बिल्कुल सही बात है। ये डिजिटली थोड़ा सा है कि ये थोड़ा ज्यादा बूम हो गया था आफ्टर कोविड, क्योंकि लोग अपने घरों में थे। और इसमें ना अब हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे पिलर्स हैं और लोगों को कई बार समझ ये नहीं आता कि अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, सीखनी है, या इसमें हमें अपना करियर परस्यू करना है, तो हम स्टार्ट कैसे करें? बिकॉज लोगों को ये तो पता है कि कंटेंट क्रिएशन भी डिजिटल मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग भी है और ऐसी बहुत सारी चीजें और भी है। तो वो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं कि उनको समझ आ जाए जल्दी और वो अपना करियर जल्दी से जल्दी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में स्टार्ट कर दें? अगर किसी को स्पेसिफिकली, इफ समबडी जस्ट वांट्स टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो ज्यादा टाइम किसी को भी स्टार्ट करने में नहीं लगता है। यू जस्ट नीड फर्स्ट 3 months, उसके अंदर आप स्किल्स सारे के सारे सीखोगे। यू विल बी लर्निंग जस्ट द बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप एक्चुअल में एक्सपीरियंस से सीखते हो। आपने बेसिक्स सीखने, उसके बाद यू आर इनटू द मार्केट, यू आर लर्निंग ओनली व्हेन यू आर इन द मार्केट, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। तो मार्केटिंग शुरू करना बहुत इजी है। अगर किसी ने भी शुरू करना है तो टेक अ फ्यू कोर्सेज से भी पहले, सबसे पहले यूट्यूब पे जाओ, जस्ट टाइप अ फ्यू वर्ड्स की व्हाट इज मार्केटिंग, हाउ टू गेट स्टार्टेड इन मार्केटिंग। आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपने शुरू कैसे करना है इसमें, जहाँ पे आप बिल्कुल फंडामेंटल से सीखोगे कि डिफरेंट एवेन्यूज क्या है इस टाइम पे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग इज द मेन थिंग दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी चल रही है, बट डिजिटल मार्केटिंग, एवरी स्मॉल लिटिल बिजनेस, एवरी बिग बिजनेस, एवरीबडी इज डूइंग दिस। तो ये एक फील्ड है जो बूमिंग है, हमेशा से रहेगी, हमेशा रहेगी, बी इट एआई, बी इट कुछ भी आ जाए। ये एक मार्केट है जो हमेशा, दिस इज अ स्किल दैट एवरी पर्सन शुड नो बेसिकली। यस। और अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के पिलर्स को डिफाइन करें थोड़े थोड़े टर्म्स में, ताकि हमारे व्यूअर्स को ये पता लग जाए कि इस बड़े शेल के अंदर छोटे छोटे शेल्स हैं, फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो चूज कर लेंगे। क्योंकि तो जनरल डिजिटल मार्केटिंग होगी जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही है, बट स्पेसिफिकली किसको जाना, तो ये कैसे लोग कैसे कर सकते हैं। और एक बार तुम ये भी डिफाइन कर दो कि इसके अंदर कितनी सारी स्टेजेस है या फिर कितनी सारी फील्ड्स अलग अलग। सो अगर किसी ने बस मार्केटिंग, लेट्स से आज आई सी अ रील
और आई सी अ वीडियो एंड आई वॉन्ट टू गेट स्टार्टेड इनटू मार्केटिंग। अब मुझे नहीं पता, मार्केटिंग इतना बड़ा टर्म है कि मुझे कहाँ से शुरू करना है। इसके अंदर आपकी Right. वीडियो रिकॉर्डिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, आपका रिटन कंटेंट आता है, ब्लॉग्स आते हैं, रील्स की स्क्रिप्ट्स भी कोई somebody is writing that, so it has a lot of things। अब आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? सबसे पहले आप बिल्कुल बेसिक में ये देखो कि आपको नेचुरल किस चीज में इंटरेस्ट है। कुछ लोग जो मार्केटिंग में कभी भी नहीं गए, बट somebody they might have a good photography skills, उनको अंदर से फोटोग्राफी का एक इंटरेस्ट है। तो आपको जो भी एक स्किल जो आपको नेचुरली आता है, जो आप जिसके टुवर्ड्स इंक्लाइंड हो, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, आई वॉज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स राइटिंग, तो मैं राइटिंग से आई गॉट इनटू मार्केटिंग। तो सबसे पहले एक देखो जो आपका नेचुरल चीज है, स्टार्ट विद दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप कैमरा पे बहुत अच्छे से बोलते हो, Right. या आपने कभी बोला नहीं और आप बोल सकते हो, तो दैट कुड बी समथिंग वेयर यू कैन स्टार्ट। तो जस्ट सी आपको नेचुरली क्या आपके स्किल्स हैं, उससे इंक्लाइंड आप कुछ एक चीज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, कंटेंट राइटिंग इज व्हाट आई स्टार्टेड विद। ब्लॉग से आई स्टार्टेड बिकॉज आई फेल्ट कि राइटिंग इज माय स्किल, बिकॉज आई वॉज डूइंग दैट फॉर सम टाइम। वो करते करते एंड धीरे धीरे आई गॉट इनटू मार्केटिंग। सो स्टार्ट स्मॉल एंड धीरे धीरे करके यू विल बी एबल टू, एज यू गेट इनटू मार्केटिंग, आप धीरे धीरे देखोगे कि राइटिंग से सिर्फ काम नहीं चल रहा या फोटोग्राफी से सिर्फ काम नहीं चल रहा, आपको और भी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा सब आना चाहिए इस फील्ड में। राइट। तो अभी तक किसी को स्टार्ट करना है तो एक ऐसा प्लान बन रहा है अभी तक, पहले अपनी स्किल्स को देखो, राइट। जो स्किल में तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं इसमें बेस्ट हो सकता हूँ या फिर इसको मैं रिफाइन कर सकता हूँ, उस स्किल को जानो, उसको लाइक पिन पॉइंट कर लो, फिर उसी स्किल पे काम करो। और मार्केटिंग में वैसे तुम फील्ड ले लो, जैसे तुमने खुद का बताया कि यू वर गुड इन कंटेंट, तो तुमने कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट करा। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फील्ड में? किसी को अगर ये जानना है कि यार इसमें पैसा कितना बन जाता है, उसके बाद इसमें वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, इंडिया में भी तुमने काम करा है, दिल्ली में और कनाडा में भी काम करा है, तुम्हें फर्क क्या लगा, और इस फील्ड का ओवरऑल जो आज तक एक्सपीरियंस है तुम्हारा कैसे रही जर्नी? आई थिंक आपने बहुत सारे क्वेश्चन देख सर पूछ लिए हैं, तो आई विल जस्ट स्टार्ट विद कि मैं कैसे इंडिया में आई वॉज डूइंग मोर ऑफ फ्रीलांसिंग। यहाँ पर मैं एक मार्केटिंग एजेंसी में आई एम वर्किंग विद डिफरेंट क्लाइंट्स, लोकल बिजनेसेस, बी इट रियल्टर्स, बी इट रेस्टोरेंट्स, तो डिफरेंट बिजनेसेस के साथ व्हेन यू आर वर्किंग लोकली यू अंडरस्टैंड द मार्केट। आपको फिर समझ में आता है कि यहाँ पे लोग कैसे सोचते हैं, क्या चीज़ें हैं। ईमेल अगर हम सेंड कर रहे हैं तो क्या ऐसा हम उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं जो लोग ओपन करें उसे, तो वो चीज़ें लोकली आपको समझ में आती हैं। बट अगर आप किसी को मार्केटिंग जो शुरू करनी है शौक से, ऐसे है लाइक आई डिड इन इंडिया, तो मैं फ्रीलांसिंग की तरफ करी थी, वेयर आई वाज वर्किंग विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्लाइंट इन यूके, वहाँ की मार्केट का मेरे को नहीं पता, बट सिंस दे ऑलरेडी हैड अ बिजनेस ऑनलाइन आई वाज एबल टू हेल्प देम इवन सिटिंग इन इंडिया। तो इसके एवेन्यूज बहुत ज्यादा है, मतलब आप एक जगह पे बैठे हो बट आप दूसरी जगह की भी मार्केटिंग कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग इन मार्केटिंग विच इज कि जहाँ का भी रीडर है वो क्या सोच रहा है, व्यूअर है वो क्या सोच रहा है, राइट। वंस यू आर एबल टू टैप इनटू दैट यू कैन क्रैक इट वेरी इजीली। राइट। तो आपने अभी एक टर्म बोला फ्रीलांसिंग, इस पे हम आएंगे, इस पे अच्छे से बात करेंगे, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने घरों में रह के ही काम करना चाहते हैं और इंटरनेशनली भी काम करना चाहते हैं। बिकॉज फ्रीलांस से तुम अपने बिजनेस के ओनर खुद हो और साथ में तुम डिजिटल मीडिया है आज के टाइम में, सोशल मीडिया का जमाना, तो किसी के साथ भी काम कर सकते हो। बट बिफोर कमिंग ऑन टू दैट, अब उस डे की बात करते हैं जब तुम फर्स्ट दिन दिल्ली में गए उस मार्केटिंग एजेंसी में, और फिर तुम फर्स्ट डे कनाडा की मार्केटिंग एजेंसी में गए। तो दिल्ली और कनाडा में, टोरंटो में स्पेसिफिकली सिटीज में, या फिर कनाडा और इंडिया में, तुम्हें ऐसा क्या फ़र्क लगा, और पे स्केल का क्या फ़र्क था, वर्क लाइफ बैलेंस का क्या फ़र्क था, तो तुमने क्या क्या अलग अलग चीज़ों से कैसे क्या क्या सीखा? तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में मार्केटिंग बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिव टर्म की तरह लिया जाता है, वर्सेस कनाडा में मार्केटिंग इज समथिंग दैट अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो कंटेंट से नहीं, वो एड से स्टार्ट करेंगे। इंडिया में इट्स कंटेंट। अगर आप मैड ओवर मार्केटिंग और ऐसे पेजेस देखो तो उसकी कॉपी राइटिंग अगर आप देखो, इतना क्रिएटिविटी उसके अंदर है। तो ये एक मेन डिफरेंस मार्केटिंग वाइज अगर आप पूछो तो वो था।
वर्क लाइफ बैलेंस की बात है, इंडिया में आपको बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं जिनको आपको टारगेट करना है, तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ता है कि आपकी मार्केटिंग को आप ट्विक कैसे करोगे राइट कि हर डेमोग्राफिक को समझ में आ पाए वो चीज। कनाडा में थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे आ जाता है कि लोग इतना ज्यादा दे आर नॉट ओपन, लाइक इंडिया में पीपल आर मोर ओपन टूवर्ड्स यू नो कि दे आर मोर ऑन रील्स, दे आर आल्सो रीडिंग न्यूज़पेपर्स। यहाँ पे लोग एक ही चीज पे देख रहे हैं, फोन पे देख रहे हैं, वो न्यूज भी फोन पे देख रहे हैं, तो वो एक डिफरेंस वैसे आ जाता है। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करो तो इंडिया में थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है, बिकॉज द वे थिंग्स आर इन इंडिया इन अ कॉर्पोरेट सेट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर इट्स a bit more relaxed, a bit more chill. तो ये एक वर्क लाइफ बैलेंस का है। ओके राइट। और अब पैसों की बात करते हैं हम, जो मेन सबको जानने का भी एक वो होता है कि यार कोई भी फील्ड में जाना है कि पैसा कितना बनेगा। और जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन भी ये के दिया था, तो कितना कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि जब वो डिजिटल मार्केटर बन गया है, एक्सपीरियंस के साथ ऑब्वियसली पैसा बढ़ता रहता है, बट कितना एक बंदा कनाडा में, हम पहले बात करते हैं, कितना एक्सपेक्ट कर सकता है अगर उसकी जॉब फुल टाइम लगती है फॉर अ स्टार्ट? अगर आप कनाडा में, तो आई गिव एन एवरेज की मार्केटिंग में अगर आप जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो इस फील्ड में, लेट्स से आप इंडिया से आए, आपने यहाँ पे 1-2 कोर्सेज करे मार्केटिंग में, नाउ यू वांट टू गेट इनटू द फील्ड, आपको स्टार्टिंग सैलरी ज्यादा नहीं मिलेंगी, बिलो एवरेज होंगी, अराउंड 40-50 इज द नॉर्मल एवरेज। बट द ओनली थिंग इन मार्केटिंग इज कि आप यहाँ पे क्या सीख रहे हो और आप कैसे उस लैडर को क्लाइंब कर रहे हो। द सूनर यू आर एबल टू गेट मोर स्किल्स अंडर योर your umbrella, you'll be able to, आप उतना आगे जा सकते हो। Once you have a few years of experience, there is no limit. तब आप मार्केटिंग में, once you become a marketing manager in a big company, in a big brand, आप ब्रांड पूरा का पूरा हैंडल कर रहे हो, तो then you have a good सैलरी रेंज, बट स्टार्ट थोड़ा स्लो ही करना पड़ता है इसमें। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे को भी अपना, जैसे अगर मैं देखूँ मेरी जर्नी पे अभी तक, मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट करा था, बट विद टाइम स्लोली तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बिकॉज इन मार्केटिंग तुम्हारा तो दिमाग पहले ही क्रिएटिव पूरा चल रहा है, और ऊपर से यू हैव टू मीट सो मेनी पीपल, और सबकी एनर्जी अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, सो देन यू गेट टू लर्न, और फिर तुम धीरे धीरे सबको देख के चलते हो। बिकॉज मार्केटिंग, हम अगर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटी या फिर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो अलग बात है, अदरवाइज जनरल मार्केटिंग ही ज्यादा चलती है। राइट, तो सही है, लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो सकता है कम हो, बट ये है कि इवेंचुअली ये है कि जिनको क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है तो वो थोड़े ये देख सकते हैं कि चलो अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैसा कम भी है बट इवेंचुअली ठीक हो जाएगा। और इसकी एक साइड मुझे ये भी दिखती है कि तुम अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, और तुमने एक टर्म बोला था फ्रीलांसिंग, वो भी कर सकते हैं। बता, तो अभी तक जो प्लान बन रहा है, अपनी स्किल्स को देखो, फुल टाइम जॉब लेनी है, एक ये तरीका है कि ले सकते हो। इंटरव्यूज वगैरह का तुम जैसे पूरा हम राउंड शेड्यूल करते हैं, उसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उसकी बात कभी और करेंगे। अब ये सारा फोकस ये लगता है कि हमें अपने व्यूअर्स को पूरा बताना डिजिटल मार्केटिंग है क्या, कैसे बनना, कैसे पैसा कमाना, और घर बैठे बैठे। तो इसी के साथ आता है फ्रीलांसिंग पे। तो फ्रीलांसिंग एक क्या वर्ड है ये, और लोगों में ना सुनने में बहुत मिलता है आजकल कि यार हम तो फ्रीलांसर, हम तो घर पे कमाते हैं आराम से बैठ के। तो भाई मैं तो इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ये क्या है और कैसे लोग अपने घरों में बैठ के फ्रीलांस कर सकते हैं और कैसे पैसा बना सकते हैं। फ्रीलांसिंग is actually where you are not working with or for one business. You are able to work with different businesses, different people who you call your clients, जिनको आप अपने clients की तरह बोलते हो। So freelancing, if you're doing, अगर आप just start कर रहे हो तो it might not feel like you're doing a business, but actual में freelancing is like a business only, where you have where you sell your services to somebody in return and they pay you something for it. So it's like a business only, but service based. Okay. So that is freelancing. तो किसी को मान लो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, बिकॉज इवेंचुअली मेरे को लगता है इससे अच्छी चीज़ क्या ही होगी कि तुम अपने घर में बैठे हो, आराम से अपना काम कर रहे हो अपनी कन्वीनियंस पे। तो टॉप स्किल्स तुम्हें क्या लगती है, उस बंदे को क्या करना चाहिए ऐसा कि वो फ्रीलांस की तरफ जाए और अपना बिजनेस वो घर बैठे बैठे अपना बना सके, लाइक उसकी ऑनलाइन इनकम स्टार्ट हो जाए। राइट, मार्केटिंग इज वन फील्ड जिसके अंदर जो उसके सब डोमेन्स होते हैं, एक सर्विस आप ऐसे ऑफर कर सकते हो एंड यू कैन हैव योर ओन बिजनेस जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अगर इफ यू टॉक अबाउट दोस 3 स्किल्स, द फर्स्ट स्किल वुड बी एडिटिंग। इफ यू सी आजकल, इफ यू ओपन योर फोन, यू गो टू सोशल मीडिया, आप
कोई भी सोशल मीडिया पे जाओ, बिल्टी यूट्यूब, उधर शॉर्ट्स हैं, यू गो टू टिकटॉक, वहाँ शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट रील्स, राइट? सो somebody is making those reels, but somebody is also editing those reels. So the demand is high right now because a lot of people want to get online as creators, but they don't know the skill, they don't know how to edit videos themselves. Seriously? हाँ, एंड अगर कोई एक एज अ क्रिएटर शुरू करना चाहता है अपनी जर्नी, दे वुड डेफिनेटली नीड अ रील्स एडिटर. तो एडिटिंग इज वन skill. The other skill would be writing. Writing could be for emails, could be for copywriting specific, जो ads की copy होती है, या ads के अगर आप videos देखते हो तो एक sales letters होते हैं वो सारे, that somebody has written. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कोर्स कोई अपना सेल कर रहा है, उससे पहले आप देखते हो एक वीडियो बनाते हैं वो, तो उसकी स्क्रिप्ट भी किसी ने लिखी हुई है. सो राइटिंग इज वन स्किल. मार्केटिंग के अंदर आप इजीली एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन रीच आउट टू डिफरेंट बिजनेसेस दैट हे आई एम गोना राइट सो एंड सो रील्स की स्क्रिप्ट फॉर यू और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दिस इज द डिमांड इन द मार्केट. So writing, editing, and the third would be ads. If you know how to run ads, you should just go to your local businesses. जो let's say if there's a shawarma place downstairs, अगर आपके घर के नीचे है, you can just go and show them that, see, this is something that I've done for somebody else. I know how to run ads online. I can do the same for you. Or if they are able to see those results कि हाँ, let's say if I have to put $1,000 towards ad, अगर मैं किसी को pay कर रही हूँ, and I'm getting good business from it, 5,000-6,000, even if it's like double भी हो रहा है अगर, I still feel that the money that I'm putting into use, वो it is getting me leads or it is getting me more business. So people are more open to pay you when you are able to show your results. राइट राइट. क्योंकि ना मैं वही सोच रहा हूँ, एडिटिंग की भाई बात क्यों नहीं करते लोग यार. एडिटिंग कितना पावरफुल है. हम कितनी वीडियोस देखते हैं, क्रिएटर तो सब अच्छा लगता है कि अच्छा क्रिएट करा, बट भाई मेन रोल तो एडिटर का था ना पीछे. एंड आई नो सम पीपल हु आर रनिंग लाइक लैक्स एंड लैक्स लाइक इन डेज. क्योंकि यार सीधी सी बात है भाई, वो अपना चार्ज कर रहे हैं प्रोजेक्ट का. सपोज एग्जाम्पल ले रहे हम, तुम भाई अपनी सर्विस बनाओ कि मैं 3 रील्स एडिट करूंगा और फॉर सपोज $100, तो 3 रील को एडिट करने में यार तुम्हें ऑब्वियसली एक ही दिन लगेगा. बट ऐसे कितने लोग हैं जो एडिटर ढूंढ रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है. तो ये स्किल तो ऐसे जिसने वीडियो एडिटिंग सीख ली ना, पहले होता था कि प्रीमियर प्रो यूज करते थे लोग, फाइनल कट प्रो थोड़ा सा होता था कॉम्प्लेक्स है ना, कि सारी चीजें देखनी है कैसे करना है. मैंने एक टाइम पे तो अभी वही यूज करें इंस्टाग्राम के लिए या फिर यूट्यूब के लिए. अब तो इतना ईजी है, चैट जीपीटी का जमाना है, VN ऐप है, कैपकट ऐप है, इसके ट्यूटोरियल्स देखो यूट्यूब पे भाई, बढ़िया पैसा छापो. और सबसे ईजी सर्विस मेरे को लगती है ये. आने में शायद हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, इजी नहीं होती एडिटिंग, बट एक बार आ गई तो भाई फिर तो बढ़िया है. मतलब काफी लोग मैं देखूंगा कंसीडर कर सकते हो जिसको कोई साइड इनकम बनानी है ना. जितने स्टूडेंट्स कनाडा में अभी जॉब मार्केट सबको पता है कैसी चल रही है. और उसका तुमने एक ये भी अच्छा एक पर्सपेक्टिव दिया जो मेरे को अच्छा लगा कि अगर ओनर को बताओगे कि यार तुम्हारी सेल बढ़ेगी, तो तुम्हारा पोर्टफोलियो खुद तो बन ही रहा है. तो कि तुम एक इतना एड ऑन कर रहे हो उसके बिजनेस में, बिकॉज एज अ डिजिटल मार्केटर्स वी ब्रिंग सेल्स इनटू द बिजनेस. तो उससे इनकी भी हेल्प हो जाएगी. जिन लोगों को आज के टाइम पे इंटरव्यू में जॉब्स नहीं मिल रही, तो वो साइड में एक तो इंटरव्यू में बता पाएंगे मेरे पोर्टफोलियो है, और साथ साथ वो ये भी बता सकते हैं बिजनेस ओनर्स को, नए टारगेट्स को, अपने नए क्लाइंट्स को, कि हमने यार इतनी हेल्प करी थी तो ये रिजल्ट्स आए हैं. नाइस. तो अभी ना AI का जमाना चल रहा है भाई. आज के टाइम पे तो ऐसे है कि कोई भी चीज़, एक छोटा से छोटा ईमेल भी लिखना, लोग जाते हैं चैट जीपीटी पे. कोई भी बात है किसी से कुछ भी हो, चैट जीपीटी भी लिख देते हैं लोग. तो तुम्हें क्या लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केटिंग खत्म हो जाएगी अगर सब कुछ ही चैट जीपीटी करेगा? तुम्हारा क्या टेक है इस पे? मार्केटिंग इज वन फील्ड जो हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी. Anybody who is doing any business, even you're doing a job, you have to have the skill of marketing, right? तो be it AI, be it whatever, marketing तो कहीं नहीं जा रहा. Now, how you do marketing, कैसे traditionally people used to have newspapers, radios, तब अलग था, फिर उसके बाद सब online आ गया. Now we have a tool जो AI से हम बहुत कुछ कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग. तो मार्केटिंग की फील्ड को कुछ नहीं होने वाला, बट मार्केटिंग की फील्ड बहुत ज्यादा चेंज हो गई है जब से AI आया है, एंड इट विल कंटिन्यू टू चेंज इवन फर्दर. हाउ यू इवॉल्व विद दैट मेक्स द डिफरेंस. तो फॉर एग्जाम्पल, आप अभी से 3 साल पहले, बिफोर चैट जीपीटी बिकेम अ बिग थिंग, यू वर राइटिंग द ब्लॉग्स, पोस्टिंग, यू वर राइटिंग एवरीथिंग ऑन योर ओन. बट जैसे ही AI आया है उसके बाद से यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग योरसेल्फ.
क्योंकि अगर आपको कोई भी काम कराना है इजीली चैट जीपीटी कर सकता है, इट्स बिकमिंग बेटर डे बाय डे. सो मार्केटिंग इज अ टूल दैट कैन एक्चुअली एक्सेलरेट एवरीथिंग इन आपका इस फील्ड के अंदर. यू शुड इफ एनीबडी हु स्टार्टिंग इन 2025 विद मार्केटिंग, अगर आपको इस फील्ड में जाना है या इवन आपको ट्राई आउट भी करना है, AI is one thing that you should know. There is no second thoughts about it. AI is one skill जो आपको आना ही चाहिए. Only then you become a good marketer. एंड यार मैं वही सोच रहा हूँ, जितने भी लोग अभी देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली दे आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग एंड दे हैव टू अर्न मनी फ्रॉम दैट. भाई तुम ये चीज भी लिख दोगे ना चैट जीपीटी में कि पूरा प्लान बना के दो फॉर नेक्स्ट 30 डेज कि मुझे मार्केटिंग सीखनी भी है और मुझे अपना फर्स्ट क्लाइंट लेना है, तो कितनी हेल्प हो जाएगी. Exactly. कितनी ज्यादा, बस तुम्हें वो फॉलो करना है. चलो, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस इन कैनेडा. सो हाउ डज योर डे लुक इन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वर्किंग इन टोरंटो? अगर मैं if I talk about my specific role, I am working as a social media manager, where my day-to-day responsibilities involve working and creating marketing strategies for a specific business. Now, when somebody gets started with us, there is more ideation, but when we are more, like when we have already understood the client, we are more into the production side of things. So every day in marketing agency, especially in a social media role, would look different from what happened yesterday. So if you talk about main जो मेरे roles and responsibilities रहते हैं is looking towards a creative team where everybody is working on, let's say there's a graphic designer, thought किसी का है, बना कोई रहा है, and who's communicating that with the client. So different things that come under one role would be more client facing calls, meetings, mainly managing a team. Team is one thing, but then also handling the social media handles of the client, doing more engagement there, actually going and posting, commenting on others. तो बहुत सारी चीजें होती है सोशल मीडिया के अंदर. It's a very fun place to be. No day would look same for you. यू ना, मेरे को मीम भी याद आ रहा है, वो लिखते हैं ना कि सोशल मीडिया मैनेजर की जब प्रोफाइल जैसे लिंक्डइन पे जॉब पोस्टिंग डाली तो उस पर बस 3-4 होंगी लाइंस. पहला तो होगा हमें वीडियो एडिटर भी चाहिए, हमें ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए, हमें सोशल मीडिया हैंडलर भी चाहिए, हमें कोई क्लाइंट को पिच कर सके वो भी चाहिए, और साथ में सेल्स क्लोज कर सके. लाइक मतलब ऐसा लगता है कि भाई एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है, बट ये हो रहा है लिटरली इंडस्ट्री में देखा जाए तो. तुम स्पेसिफिक हो सकते हो अगर प्रॉपर तुम एज अ क्रिएटिव वीडियो एडिटर हो या फिर, बट या बीइंग इन दी मैनेजर लेवल, जैसे तुम सोशल मीडिया मैनेजर हो तो ऑब्वियसली तुम्हें हर चीज़ की टेक केयर करनी ही पड़ेगी. एंड यस, हर प्लेस भाई हर डे में तुम कुछ ना कुछ सीखते ही हो फिर इतने सारे लोगों के साथ काम करके. तो अभी बहुत सारे लोग यार ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हम कभी अपना करियर परस्यू करते हैं या फिर स्टडीज़ करने जाते हैं नॉर्थ अमेरिका, लाइक कनाडा और अमेरिका या पे कोई और यूरोप वगैरह भी, तो तुम्हें कैसा लगता है कि क्या ये सही करियर रहेगा बाहर आने के लिए, और क्या उनको परस्यू करना चाहिए? अदरवाइज व्हाट डू यू थिंक कि क्या वो फ्रीलांस ही उनको करना चाहिए अपना इंडिया में बैठ के, और तुम मतलब क्या बताना चाहोगे उस पे? It completely depends on आप क्या करना चाहते हो. कुछ लोग मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं just to earn a bit and then see कि हाँ ठीक है अब मुझे इस फील्ड में रहना है नहीं रहना. कुछ लोग मार्केटिंग में जाते हैं, they are like I am very creative, I cannot stay in any other field, I want to go into marketing. So everybody has different goals. Now if you actually want to come to Canada या US या कहीं पे भी just to study marketing, that it will not, you will not get a job after just doing a course in marketing. That's the harsh reality. Because now marketing is one skill जो हर कोई easily सीख सकता है. किसी ने marketing की पढ़ाई नहीं करी, but still let's say they are creating reels on Instagram, they would know marketing क्या है more than the person who's just done a degree in it. So आपको अगर आप पढ़ाई करने आ रहे हो, there's no wrong in it. Of course आपको real experiences मिलते हैं, you are working with real brands, you are understanding a lot of things, but that will just not cut through. So आपको side by side certifications करनी पड़ेंगी to keep showing कि that this is a field where I'm interested in and I keep upskilling in this. So certifications is one thing that you have to do. Try to do more volunteer work, more freelance kind of work as well. Being you are paid or not for it, at least आपका portfolio उससे बनता है. So just studying is not enough in marketing. लाइक सर्टिफिकेशंस हो गया और प्रैक्टिकल अप्रोच हो गई. Right. एंड आई थिंक यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे है भी सही कि कुछ असाइनमेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एवरीडे लाइफ पे हैं,
कि वो कंपनी सही में ऐसे काम कर रही है, तुम्हें स्यूडो असाइनमेंट्स करने हैं उनके लिए, तो वो लिटरली सही बात है, काफ़ी हेल्प करेगा। अगेन हम पोर्टफोलियो की बात कर ही रहे हैं, तुम्हारा पोर्टफोलियो फिर साथ साथ ही बन जाएगा स्टडीज़ के, और तुम ऑब्वियसली तुम जॉब लैंड कर सकते हो फिर, ठीक है। तो अब ना सोशल मीडिया की बात करते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, फेसबुक, मतलब ये एप्लीकेशंस तो ऐसे है कि सबसे ज़्यादा यही चल रही है फ़ोन में। अब वो टाइम चला गया कि मैसेज होते थे या फिर किसी को कॉल करते थे, अब लोग सारा दिन रील्स पे लगे हुए हैं। तो यार अब ये कैसे हो सकता है कि लोग रील्स तो देखें बट उससे थोड़ा बहुत पैसा बन जाए, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चला के कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आ जाए, या फिर जो बिजनेस ओनर्स हैं जो भी शाय फील करते हैं पर उनको पता है कि हाँ यार हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि कैसे वो इस सोशल मीडिया को अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं? सोशल मीडिया इज द नेम ऑफ द गेम राइट नाउ। तो अगर आप किसी भी बिजनेस से कुछ खरीदते हो, यू आइदर लाइक देयर कंटेंट और यू सॉ इट ऑन इंस्टाग्राम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेप्सी या कोक, बट लेट्स से अगर कोई आपसे कहीं पे आप एक सस्टेनेबल या एक वीगन ब्रांड या कुछ भी है, यू गेट टू नो अबाउट दैट फ्रॉम सोशल मीडिया, बिकॉज एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया राइट नाउ। इफ यू टॉकिंग अबाउट कि आपको खुद कैसे, मे बी यू वांट टू स्टार्ट अ क्रिएटर जर्नी, you need to invest more time into it, and then once you are a stable creator you can start earning through it, which is a great career option right now. if you know how to do marketing, आप एक career अपना creator की तरह भी बना सकते हो. The other thing is, if you're already running a business and now you want to do marketing for it, तो brands, the more personalized they feel to the viewer, the more sales that they have. तो अगर आप लेट्स से आपको कैमरे से लगता है कि मैं कैमरे के सामने आई कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ट्राई टू फाइंड अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट. यू डोंट इवन नीड टू शो योर फेस एवरी टाइम. मे बी आप कुछ कस्टमर से बात करते हो या कुछ बॉक्स पॉप टाइप कर सकते हो. सो द एवेन्यूज आर डिफरेंट. आप एक पॉडकास्ट की तरह भी एक्चुअली कर सकते हो. लेट्स से इफ यू आर अ रियल्टर, यू कैन जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन with another realtor. So there are different forms of content that you can actually start even if you're feeling camera shy, because videos are always going to remain, at least for this time. इस time पे लोग इतना blogs नहीं पढ़ते. People do read emails of course, but everybody is on videos. Everybody is watching reels. So if you're a business owner, you should know the platform that would work the best for you and go for it. भाई वही यार, वही तो गेम है ना। मैं सोचता हूँ कि जिसके पास जनता है उसका ही भाई बिजनेस चलता है। ऑब्वियसली वो निशा वाली भी कहती है ना कि रील्स पे अगर नाचना पड़े तो भाई नाचो। तो भाई बिजनेस ओनर्स ना, मतलब वो टाइम जो एंटरप्रेन्योरशिप का था ना कि बस कंपनी खड़ी करी, सेल्स हमारी, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट सारा देखा, और मार्केटिंग बस ट्रेडिशनली होती थी, ब्रोशर्स पे या फिर मैसेजेस भेज दिए या फिर वर्ड ऑफ माउथ से पता लग गया। बट अब तो पूरा ही गेम चेंज हो गया। अब तो मेरे को लगता है कि यार अब तो बच्चों की मार्केटिंग हो रही है। भाई बच्चा पैदा नहीं होता पहले उसके वो बन जाते हैं इंस्टाग्राम के पेजेस। इंस्टाग्राम पेजेस बन. हम लास्ट पॉडकास्ट में भी ये बात कर रहे थे, एक क्रिएटर जब आए थे यहाँ पे, उनसे भी ये सारी बात चल रही थी कि यार हर चीज को मार्केटिंग चाहिए। तो हम लोग कितनी पावर है इस फील्ड में, कितनी ज्यादा, और कितने सारे बिजनेसेस की पोटेंशियल तो अभी रीच हुई नहीं है। हो सकता है एक शॉपकीपर, सपोज करो इंडिया में किसी सिटी में, उसको लग रहा है कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, बट अभी तक यार उसने ये जाने नहीं कि सोशल मीडिया से उसका काम क्या से क्या हो सकता है। वो अपने मार्केट प्लेस में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। चलो वो नहीं करना, उसकी इन्वेंट्री का भी इतना बड़ा वर्कलोड नहीं लेना है, बट एटलीस्ट वो अपने, जैसे तुमने बताया कि बिहाइंड द सीन शूट कर ले कस्टमर से, जैसे वो बात कर रहा है, तो कितने ज़्यादा लोग उसके जो जियो लोकलाइज लोग जो उसके आसपास वाले, कितने ज़्यादा फुटफॉल हो सकता है शॉप्स में। तो ये चीज़ को ना बिल्कुल भी कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि सोशल मीडिया ना भाई ये ऐसा गेम है, अगर तुम इसको यूज़ नहीं कर रहे ना तो फिर तुम बहुत चीज़ें लैक कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे क्रिएटर ही बनना है। एज यू सेड, बहुत सारी फील्ड्स है, वीडियो एडिटिंग है, फ्रीलांसिंग में ईमेल मार्केटिंग है, पेड एड्स है। यार फेसबुक और गूगल का बस कर लो सर्टिफिकेशन और अपना चार्ज रख दो पर प्रोजेक्ट का कि मैं फेसबुक एड्स चलाऊंगा आपके लिए, आई विल गेट यू दिस नंबर ऑफ लीड्स इन 30 days विद अ बजट ऑफ दिस अमाउंट, और मेरा ये चार्ज है सपोज $200, $250, $100, और स्टार्टिंग में थोड़ा सा मनी भी कम रख दोगे, बट इवेंचुअली तुम्हारा जितना एक्सपीरियंस आएगा तुम डिलीवर कर पाओगे रिजल्ट जो तुम बोल रहे हो। तो भाई आज के टाइम पे मार्केटिंग सोशल मीडिया के साथ अगर हमें ये लग रहा है ना कि हम कमा नहीं सकते, तो वो थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ी स्किल्स पे काम करेंगे ना, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। राइट. तो अब हम पॉडकास्ट के एकदम लास्ट वाले सेक्शन में आ गए और हम इसमें हमेशा ये बात करते हैं कि तुम अपने एक्सपीरियंस से, जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन पैसा बनाना चाहते हैं, तुम उनको क्या कहोगे कि यार तुम ये टॉप 3 चीज़ें करो एंड गारंटेड तुम कुछ ना कुछ अच्छा पैसा बना लोगे
ये नहीं कि एकदम से, बट थोड़े टाइम में तुम क्या अपनी लर्निंग्स उनको बताना चाहोगे? तो एक सबसे बड़ी लर्निंग जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, अगर आप इफ यू जस्ट स्टार्टिंग इन मार्केटिंग, आप जॉब कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप अपना क्रिएटर बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, बट आप उसका मिक्स ऑफ टू थिंग्स भी कर सकते हो। तो जितना जल्दी आप वो कर लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना फ्रीलांस बिजनेस शुरू कर रहे हो, यू आर डूइंग योर ओन थिंग, बट अगर आप उसके साइड बाय साइड अपना पर्सनल ब्रांड भी शुरू कर दो, तो यू विल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग लीड्स फ्रॉम देयर, मे बी नॉट टुडे but someday. तो you are building on something, somewhere you building on something. तो मेरी एक ये लर्निंग रहेगी इसके अंदर कि जितना मैंने थोड़ा सा देरी से शुरू करा, if I could have started earlier, a वैसे ये person चीज सबको ही लगती है, काम स्टार्ट करने के बाद ना समझ दिन आता है कि यार बेटा टाइम पास स्टार्ट नहीं करा। हालांकि बस वो ये कि वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज अ राइट टाइम, बट या ऑब्वियसली तुम्हारे राइट टाइम आज ही है, स्टार्ट करो। और कमेंट भी करना, जरूर कमेंट करना कि तुम कौन सी फील्ड को चूज कर रहे हो। मे बी इट कुड बी ईमेल मार्केटिंग, और भाई तुम्हारी कल क्या पता पहली रील आ रही हो, और मे बी इट कुड बी अ फेसबुक एड्स मैनेजर। तो जरूर कमेंट करना, और रिया तुम भी देखना कि भाई लोग क्या क्या देख रहे हैं, और रिया को भी रीच आउट करना कुछ भी कहीं पे भी तुम्हें भाई कोई भी प्रॉब्लम होती है। राइट। दूसरा, अगर मैं मार्केटिंग की लर्निंग की बात करूं, एज अ फ्रीलांसर ओनली, सो आई वाज ओनली रीचिंग आउट ऑन वन प्लेटफॉर्म। आई फेल्ट कि बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे मुझे टैप करना चाहिए, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट बीइंग कोल्ड ईमेलिंग। कोल्ड ईमेलिंग, इट टेक्स, सो यू आर लाइक you're जैसे आप तीर मार रहे हो, आप अंधेरे में तीर मार रहे हो, आपको नहीं पता लगेगा नहीं लगेगा, बस आप मारे जा रहे हो मारे जा रहे हो। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग विद कोल्ड ईमेलिंग। आप नंबर्स गेम खेल रहे हो बहुत ज्यादा, आपको नहीं पता कि आपको उसका कभी रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, बट यू नेवर नो कि आपको एक रिप्लाई ही चाहिए था किसी का टू गेट मे बी अ बिगर अपॉर्चुनिटी। तो कोल्ड ईमेलिंग जितना जल्दी आप शुरू कर दो, अगर आप फ्रीलांस बिजनेस कर रहे हो, इवन इफ यू आर इनटू अ क्रिएटर्स बिजनेस, आप बिजनेसेस को रीच आउट करते हो फॉर पार्टनरशिप्स और एनीथिंग, तो कोल्ड ईमेल जल्दी से जल्दी शुरू कर दी जाए तो बेटर है। वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पीपल आर नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, दे आर लूजिंग मनी देयर बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इनटू इट। थोड़ा टाइम लगता है उसका रिजल्ट आने में। ओके, मेरे को ना वो टीवी पिक्चर्स का वो डायलॉग याद आ रहा है कि यार कमरे में लाइट बंद हो ना, बस हाथ मारते रहो बल्ब जलेगा बॉस। वही है कि यार चीजें हमारे आगे है। जैसे कोल्ड ईमेलिंग की तुमने बताया, पावर लगती है कि क्या यार किसी को ऐसे को भेज रहे ईमेल जिसको हम जानते भी नहीं है, एग्जैक्टली। बट हु नोस क्या पता जो तुम सर्विस देना चाह रहे हो, मे बी वीडियो एडिटिंग, वो किसी क्रिएटर के पास चला जाए और वो आज ही सोच रहा हो कि यार कोई एडिटर होता तो मेरा काम कितना बच जाता। तो अगेन भाई नंबर्स गेम, प्योरली नंबर्स गेम है। जितना आप चांसेस लोगे इसके अंदर, उतने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं किसी रिजल्ट के। तो यू जस्ट हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर। राइट भाई, बहुत सही। मतलब मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया होगा अभी तक कि यार लगता क्या हो ही जाना चाहिए, क्योंकि तुमने सब कुछ ही कवर कर लिया। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, बिजनेस ओनर्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्लाइंट्स को कैसे तुम्हें पिच करना चाहिए, साथ में फ्रीलांसिंग की बात हो गई। तो भाई काफ़ी सही, और मेरे को लगता है कि जो एक एजेंडा था ना आज का, कि ये पता लग जाए कि ये भाई सोशल मीडिया इतना भी बेकार नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं ना वेस्ट कर रहे हो टाइम, आज के लिए ट्रेंड भी चल गया है, यार मैं तो रील्स देखता ही नहीं क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है, बट कितने लोग इसी से ही पैसा बना रहे हैं। तो मेरे को बस यही था कि यार इस पे बात करें कि भाई ये सब कुछ खराब नहीं है, अगर इसको सही वे में यूज़ कर रहे हो ना। जैसे बोलते हैं कि यार खाना पीना सारा ठीक है, बट सही तरीके से खाओ। तो वही है कि सोशल मीडिया भी सही तरीके से यूज़ करो तो भाई बहुत कुछ बन सकता है। और अगर आज तुमने सोच लिया ना कि भाई डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, कमेंट अभी कर दो, क्या स्टार्ट करोगे वो भी ज़रूर बताना। रिया के भाई मैं सारे इंस्टाग्राम लिंक्डइन के लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनको भी रीच आउट कर सकते हैं, एंड शी विल हेल्प यू अलॉट, है ना? करोगे ना? ऑफ कोर्स। और भाई तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और उसके साथ ये जरूर भेजना एपिसोड जिसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है और जिसकी क्रिएटिविटी साइड भाई भरी हुई है, बस उसको निकालने की देर है। और ऐसे एपिसोड आते रहेंगे। तुम्हें कौन कौन से एपिसोड्स और चाहिए, प्लीज़ कमेंट जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में।